ऑफ इंडिया ने कहा है, लेकिन उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि बसों को आग कैसे लगाई गई और इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों ना हो। जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं उन पर एफआईआर क्यों दर्ज ना हो, ये बात सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कही है। उन्होंने कहा कि कोई पत्थर मारे तो उस पर एफआईआर दर्ज क्यों ना की जाए। लेकिन साथ ही ये भी सीजेआई ने कहा है कि जामिया मामला हमारे लिए प्राथमिकता है। दिल्ली और यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान मौजूद हैं। जामिया हिंसा पर सुनवाई हुई है सीजेआई की अदालत में। इस दौरान सीजेआई के तेवर बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों ना हो, क्यों हिंसक ये इतना हो गया, क्यों उन लोगों पर एफआईआर दर्ज ना हो जिन्होंने पत्थरबाजी की है, क्यों उन लोगों को पर एफआईआर दर्ज ना हो जिन्होंने बसों में आग लगा दी। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि यह भी कहा सीजेआई ने कि जामिया मामला हमारी सुनवाई है। इस वक्त दो तस्वीरें हम आपको इस मामले से जुड़ी हुई लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से हिंसा हुई है जामिया मामले में। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े ने कहा है कि बसों को आग लगा दी गई, इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों ना हो। बेहद तीखे तेवर, बेहद तल्ख तेवर उनकी इस टिप्पणी से दिख रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि कोई अगर पत्थर मारे तो उस पर एफआईआर दर्ज क्यों ना की जाए। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे फौरन वापस। दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बेहद सख्त लहजे में यह भी कहा कि ऐसे लोगों पर एफआईआर क्यों ना हो जिन्होंने पत्थर चलाए हैं, जिन लोगों ने बसों में आग लगा दी है, इन लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और रोहित विश्वकर्मा भी मेरे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। मैं सीधा रोहित के पास चल रहा हूं। रोहित, जिस तरह से तीखी टिप्पणी की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ये सीधे तौर पर चेतावनी ऐसे लोगों के लिए जो कि इन प्रदर्शनों का फायदा उठाकर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्थर चलाते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का कोई भी एक चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई के आदेश दे सकता है। यानी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ जाते हैं हर चीज का दरवाजा खटखटाने के लिए। आप हाईकोर्ट जाते, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से आप अपील करते, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस आपके लिए एक जांच के आदेश दे सकते थे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से भी अपील की जा सकती है कि वो जज उनके निगरानी में एक जांच कमेटी बैठाई जा सकती है। लेकिन केंद्र और संबंधित राज्य सरकार को सुनने के बाद ही ये हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट गिरफ्तारी और मेडिकल सुविधा को लेकर आदेश जारी कर सकता है। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी दिखाई दे रही वो इस बात को लेकर है कि आप एक यूनिवर्सिटी में हंगामा होता है, एक राज्य की पुलिस वहां पहुंच जाती है और उपद्रव होते हैं, मारपीट होती है और हिंसा होती है, उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे हुए हैं। इंदिरा जयसिंह की इस अपील के बाद उन्होंने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता को सिर्फ इस बात की चिंता है कि जो छात्र हैं वो गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इस आदेश के पहले इंदिरा जयसिंह ने अपना तर्क दिया। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि भाई अगर आज का जैसी मामला खत्म होता है, कोर्ट का मामला जैसी खत्म होगा, मैं कहती हूं कि ये जो चीज है छात्र हैं उनकी गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी और छात्रों की गिरफ्तारी शुरू हो जाने की चिंता उन्होंने जताई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई अगर आपको सिर्फ इसी बात की चिंता है कि छात्र गिरफ्तार हो जाएंगे कि नहीं होंगे तो आप हाईकोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बहुत बड़ा झटका लगा है। इंदिरा जयसिंह ने जो अपील की उसके ऊपर तक झटका लगा है और याचिकाकर्ताओं की तरफ से छात्रों की तरफ गए थे। कोर्ट में कहा गया, पुलिस ने कहा कि सिर्फ 2 छात्र अस्पताल में एडमिट हैं, सिर्फ 2 छात्र अस्पताल में एडमिट हैं। तो जो एट्रोसिटीज की बात आ रही वो कहां साबित होती है। कुल अभी तक का जो हिसाब किताब चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट एक और अपडेट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की नियुक्ति कर सकता है। यानी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाईकोर्ट की तरफ रेफर कर दिया है और कहा है कि हाईकोर्ट सुने, इनको भी सुने, याचिकाकर्ता को यानी, और दूसरी तरफ जो 2 नुमाइंदे हैं, एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उनको भी सुने, यूनिवर्सिटी की बात भी सुने और उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर सकती है। लेकिन अगेन वो कर सकती है, ये छूट उन्होंने दे दी है। कुल अभी तक का जो हिसाब किताब आ रहा है, और ये देखिए इसमें आगे की एक लाइन और आ गई है कि मेडिकल सुविधा को लेकर के भी आदेश हाईकोर्ट जारी कर सकता है। ये निर्देश दे रहा है सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से, ये आदेश नहीं है उसको, ये कह रहा है कि ये आप चाहें तो कर सकते हैं। कुल अभी तक का मामला ये आता है कि यहां से याचिकाकर्ताओं को और जामिया मामले में किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और अभी तक
दिल्ली पुलिस को लेकर के भी कोई आदेश उन्होंने नहीं दिया, ना ही कोई तल्ख टिप्पणी की है। इस हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को अलग कर लिया है और कहा है कि पहले हाईकोर्ट जाइए, वहां जांच हो, वहां आदेश हो, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है वो हाई कोर्ट की तरफ मोड़ दिया और ये कह दिया याचिकाकर्ताओं को कि आप हाई कोर्ट जाइए और वहां पर जो आपकी समस्याएं, जो परेशानियां हैं, वो हाई कोर्ट के सामने अपनी परेशानियों को रखो। तो कुल मिलाकर कोई राहत नहीं मिली। लेकिन जिस तरह से टिप्पणी रोहित की है आज सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पत्थर फेंक रहे हैं उन पर एफआईआर क्यों ना हो, जो बसें जला रहे हैं उन पर एफआईआर क्यों ना हो, ये गिरफ्तारी पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। हिंसा करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई रोक नहीं है। यानी वो छात्र गिरफ्तार हो सकते हैं जिन्होंने हिंसा की है, अगर पुलिस चाहे तो। छात्रों को गिरफ्तार न करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। छात्रों की गिरफ्तारी, जो इंदिरा जयसिंह ने कहा कोर्ट में कि इस मामले को खत्म होती है छात्रों की गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी, तो वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होती है तो होने दीजिए, और गिरफ्तारी को लेकर के हम कोई रोक नहीं लगा सकते क्योंकि ये मामला अभी जांच हो, बाकी चीजें हो, इससे हमें फिलहाल ये प्रोसीजर हो सकता है। पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। चीफ जस्टिस ने ये बात कही कि भाई पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और गिरफ्तारी कर सकते हैं, और इसी गिरफ्तारी की बात को लेकर के इंदिरा जयसिंह ने शंका जताई थी, डर जताया था कि हो सकती है। यानी यहां से बहुत बड़ा झटका लगा है। जो लोग इस याचिका को लेकर पहुंचे थे कि भाई दिल्ली पुलिस ने वहां पे ज्यादती की है, जबरन घुस गए हैं, वहां पर अत्याचार हुआ है, उस पर दखल देना चाहिए, कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया, हम कोई दखल नहीं देंगे। आप हाईकोर्ट जाइए, जांच करवाइए, देखिए, और हम पुलिस की कार्रवाई को रोकेंगे भी नहीं। पुलिस चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली पुलिस यहां पर विजयी घोषित कर सकते कम से कम इस राउंड में, जो फिलहाल रोहित दिखाई दे रहा है यहां पर। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि छात्रों की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। ऐसे छात्र या ऐसे लोग जो इस हंगामे में, जो इस हिंसा में शामिल रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर सकती है। जांच करे पुलिस, और जांच के दौरान अगर कोई भी फैक्ट्स ऐसे मिलते हैं किसी भी छात्र के खिलाफ तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास में चलता हूं। राकेश, अभी आपके पास इस वक्त क्या अपडेट है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिंसा तो थमी नहीं है और लगातार कई जगह प्रदर्शन भी अभी हो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस बीच बेहद सख्त रुख देखने को मिला है। देखिए, जिस तरह से अभी रोहित बता रहे थे कि जो याचिका लेकर गए थे, जो दिल्ली पुलिस के खिलाफ याचिका लेकर गए थे, उनको बड़ा झटका लगा है। और साफ तौर पर जो दलीलें दी गई उसमें एसजी तुषार मेहता ने कहा कि बसों को आग लगाई गई, निजी वाहनों में आग लगाई गई, 67 लोग हिंसा में घायल हुए हैं। और एसजी तुषार मेहता ने यह भी कहा कि 67 लोग को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें छात्र भी शामिल थे। सीजीआई ने, मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पर पूछा कि आप कितने छात्रों को हिरासत में लिया है। वहीं एसजी ने कहा कि किसी भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि हिंसा करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी पर फिलहाल जो है कोई रोक नहीं है। ठीक है राकेश, आप मेरे साथ बने रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही, एक चीज और अपडेट दर्शकों को देना चाहिए, जो ब्रेकिंग हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें एक बैकफुट पर जामिया प्रशासन इसलिए आ जाता है कि जामिया यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने खुद पुलिस को बुलाया था। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि भाई ये प्रॉक्टर ने खुद ही पुलिस को बुलाया कि बाहर के लोग आ गए और आप आइए और हमें यहाँ पे संरक्षण दीजिए। तो पुलिस उसी वजह से वहां गई और उसका पुलिस ने कार्रवाई की, और इक्का दुक्का छोटी मोटी घटनाएं और दूसरी हो गई होंगी। एक तरीके से ये जो चीज जो रखी गई कि प्रॉक्टर के कहने पर पुलिस आई, ये भी उनके खिलाफ गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई मामला उतना गंभीर ऐसा नहीं है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, ये पहले हाई कोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो डेवलपमेंट है, वो हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि जो लोग भी हिंसा में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी पर किसी तरह से हम कोई रोक नहीं लगाने जा रहे हैं, फिर चाहे वो छात्र ही क्यों ना हो। जो लोग हिंसा में शामिल थे उन पर सख्त कार्रवाई होगी और इस पूरे मामले को अब हाईकोर्ट देखेगा। अब याचिकाकर्ता चाहे तो हाईकोर्ट जा सकते हैं, इस मामले में अपनी जो अपील है वो हाईकोर्ट में लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग हिंसा करने वाले हैं, चाहे वो छात्र हैं, उनसे किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। और पुलिस जांच के दौरान अगर किसी भी तरह के सबूत उन छात्रों के खिलाफ मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इस वक्त की रोहित बोलिए। हट के बता दें इसके पहले कि आप ब्रेक ले लें। दरअसल कुलदीप सेंगर पर भी एक अभी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से माफ कीजिएगा, अपडेट आया 30 जारी कोर्ट से। 30 जारी कोर्ट ने 20 तारीख तय कर दी सजा के ऐलान के लिए। आज जो बहस चल रही उसके बाद उस बहस को पूरी हो गई और बहस के बाद उन्होंने कहा कि 20 तारीख को